स्वागत है मेरे चैनल गेनमेट एकेडमी में। दोस्तों, ये स्टेप नंबर 4 है और इसमें हम बताए थे पिछले वीडियो में ही कि साइकिल से संबंधित जो है हम चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें भी साइकिल आएगी और साइकिल से संबंधित हम लोग देखेंगे कैसे इसका IUPAC नाम लिखते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आप एल्केन समूह पढ़ रहे हैं। एल्केन समूह में ही हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखेगा, कहीं भी न तो डबल दिखेगा न तो ट्रिपल दिखेगा। तो उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई गुंजाइश और कोई किंतु परंतु सवाल मन में मत रखिएगा कि यहाँ पे डबल आ जाए या आपने तो बेंजीन बना के रखा है, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे हर जगह, जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ 6 कार्बन का एक चेन है, लेकिन सब जगह सिंगल बॉन्ड है। मैंने कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं लगाया। अगर जैसे बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो बीच में एक सर्किल बना देते हैं तो एक बेंजीन बन जाती है। या आप बेंजीन बनाने के या तो आप सर्किल बना दीजिए या तो अल्टरनेट छोड़कर एक डबल बॉन्ड लगाते जाइए, आपको बेंजीन रिंग मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि यहाँ पे इस तरह अगर स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो आपको बेंजीन रिंग मिलेगा। तो आप ये बेंजीन आप अलग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम खाली IUPAC नाम के बारे में बता रहे हैं और IUPAC नाम में बेंजीन नहीं है। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हमने बात ही नहीं किया। ये सारे जो है अभी सिंगल बॉन्ड के बारे में चल रहा है। बात करते हैं साइकिल जब आ जाता है तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगर बात करते हैं कि 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन आप देख लीजिए कि 3 कार्बन में यहाँ पे इसके वर्ड रूट क्या है। तो 3 कार्बन के लिए मैंने प्रोप लिख दिया है। अगर 3 कार्बन का मैंने प्रोप लिखा है तो आप इसका डायरेक्टली प्रोप लिख दीजिए। लेकिन साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी साइकिल है। साइकिल का मतलब होता है कि क्लोज चेन बनाना। क्लोज चेन का ये मतलब होता है कि जो साइकिल तैयार होगी वो जाके कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाएगी और एक क्लोज चेन बनाएगी। तो इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन की है और 3 कार्बन के लिए अगर हम बात करते हैं तो प्रोप होता है। बस इसके पहले एक नाम डाल दिया जाएगा साइक्लो, CYCLO। साइक्लो 3 कार्बन के लिए होगा प्रोप और उसमें जोड़ दीजिए N, मिलकर हो गया साइक्लोप्रोपेन। कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले जितने भी साइकिल दिखेंगे उसके पहले आप साइक्लो लिख दीजिए और कार्बन की गिनती के हिसाब से उसका वर्ड रूट और उसका पीछे सफिक्स जोड़ दीजिए। आपका IUPAC नाम कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक बार सुनिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी चेन आपको दिखाई देंगे साइकिल, उसके पहले आप साइक्लो नामक शब्द जोड़ दीजिए और कार्बन की गिनती के हिसाब से उसका नाम और उसके पीछे एक सफिक्स जोड़ दीजिए। बात करते हैं साइक्लो तो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है। साइकिल बना हुआ है तो क्या बोलेंगे? CYCLO, साइक्लो। और क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन। 1 2 3 4 5 कार्बन का है तो क्या बन जाएगा? CYCLO, साइक्लो। और 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, उसमें जोड़ देंगे पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है तो ये क्या हो जाएगा? CYCLO, साइक्लो हेक्स और उसमें जोड़ देंगे N, साइक्लोहेक्सेन। देखिए बात कर रहे हैं कि गिनती के हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। 3 कार्बन के लिए साइक्लो और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, वो साइकिल बना हुआ है तो साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन की बात करते हैं तो 4 कार्बन में ब्यूटेन होता है, उसके आगे साइक्लो जोड़ दीजिए तो साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से अगर बात करते हैं 5 कार्बन का तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन का तो साइक्लोहेक्सेन। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उसमें कोई फर्क नहीं है, उसका वर्ड रूट के हिसाब से उसका नाम रखिए और उसके पहले क्या रखिए? साइकिल नामक एक शब्द जोड़ दीजिए जिसे हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से हम करके इसका IUPAC नाम कंप्लीट कर लेते हैं और उसका नाम जोड़ देते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये अगर पढ़ लिए तो पूरा समझ लीजिए IUPAC सिस्टम में एल्केन समूह खत्म। यहाँ तक IUPAC नाम छोटे से लेकर बड़े तक हर एक मतलब लेटर को मतलब आप बारीकियों से समझ जाएंगे तो आप IUPAC नाम में कहीं भी गलती नहीं करेंगे, किसी प्रकार का भी गलती नहीं करेंगे। और हम लोग जो है अल्फ़ाबेट के IUPAC नाम के लिखने के बारे में सीखेंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब हो जाएगा ABCD। ABCD से संबंधित जो है अगर हम लोग A से लेके Z तक टोटल अगर लेटर का IUPAC नाम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं,
एल्केन समूह से समझिए, एल्केन ही नहीं, एल्कीन एल्काइन सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं ए से जेड की, तो ए से जेड में पूरे लेटर्स आ जाते हैं, 26 लेटर बनेंगे और वह 26 लेटर पूरे आईपीएससी को कंट्रोल कर देंगे। और उसके बाद जब हम ए से जेड तक कंप्लीट कर लेंगे, तब हम फिर से उसमें पार्श्व श्रृंखला ला के जोड़ देंगे और तब हम एक मिक्सअप जिसे बोलते हैं, एक नया क्लास रखेंगे। और वो समझ लीजिए थोड़ा सा कठिन होगा क्लास, क्योंकि उसमें वो चीज़ें बताई जाएगी कि वो थोड़ा सा हार्ड टाइप का रहेगा। स्ट्रक्चर कुछ भी दे देंगे, उसका नाम लिखने के लिए रहेगा। तो बात हम लोग अब ए से जेड की क्लास की बात करते हैं। तो आज का जो क्लास, इसके बाद जो स्टेप नंबर 4 होगा, उसका मतलब होगा ए टू जेड क्लास। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ए टू जेड नेक्स्ट वाले स्टेप में, और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है मिस मत करिएगा कि ए से जेड वाली क्लास में अगर वो सीख गए तो आईपीएससी नाम कहीं से उठा के दे देगा, आप कहीं से लिख लेंगे।